दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। आज मैं फिर एक नई आपराधिक घटना के लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं और इस आपराधिक घटना में सबसे एक दुखदाई बात यह है कि जो हमारे पीछे महिलाएं देख रही हैं, जो पुरुष देख रही हैं, इन लोगों का कहना है कि इनके परिवारीजनों को निर्दोष रूप से फंसाया गया है। और आपको मैं चर्चा में बता दूँ, ये घटना कौशाम्बी ज़िले के थाना संदीपन घाट की है। वहाँ पर होता क्या है कि एक बुजुर्ग अपनी बिटिया दामाद के साथ बाहर कहीं खेत में सो रहा होता है और अज्ञात लोग आते हैं, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। संदीपन घाट पुलिस क्या करती है, 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें 2 लोग एक ही परिवार के हैं। घटना से आक्रोशित होकर के जो वादी मुकदमा है उसके परिवारीजन जाते हैं और जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उन पर अटैक कर देते हैं। अटैक इस लेवल का हो जाता है, घरों को जलाया जाता है, कई मवेशी मारे जाते हैं, निर्दोष मारे जाते हैं और यहाँ तक कि जो 2 सगे भाई हैं उनके एक भाई को गोली भी लग जाती है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या रहा, जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ कैसे बर्बरता हुई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई से लेकर के जांच का विषय ये बन जाता है, अगर घटना हुई है तो उचित अपराधी पकड़े जाएं। इन लोगों का कहना है कि इनके पारिवारिक जनों को निर्दोष रूप से फंसाया गया है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनके घरों को इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनके घर बगल में। कुछ एक पीड़ित हमारे साथ ऐसे भी हैं कि उनको इसलिए उनके परिवार को फंसाया गया क्योंकि घटना के बगल में उनका घर था और उन लोगों ने बचाया नहीं। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर गोलियाँ चल रही हों, अगर गोलियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गोलियों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होगा? कौन ऐसा हिम्मत वाला व्यक्ति है कि सामने खड़ा हो जाएगा और अपराधियों का मुकाबला करेगा? खैर, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दिया, लेकिन जो निर्दोष फंसे हुए, जैसा कि ये लोग कहते हैं, ये इसमें जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारे से बातचीत करने के लिए ढेर सारे वो लोग हैं जो लोग नामजद हैं, उनके परिवारीजन लोग हैं। उनका कहना कि इसमें गंभीर जाँच होनी चाहिए, CBCID जाँच होनी चाहिए। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, साथ में मीडिया प्रतिनिधियों को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें 6 लोगों ने अपना नामजद प्रार्थना पत्र दिया और उचित जांच की मांग की है। इस समय खैर अमुक घटना स्थल पर दबाव है, इस समय वहां तनाव का माहौल है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से इसलिए देख रही है क्योंकि तनाव धीरे धीरे जब शांत होगा तो आगे की कार्रवाई को करेंगे। खैर, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन 8 अभियुक्तों में एक फरार चल रहा है। लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जिनको निर्दोष रूप से पुलिस उनको फंसाना चाहती, जैसा कि लोग कहना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना देवी। सोना देवी, ये बताइए क्या हुआ है? हमारा लड़का का गुनाह है। मेरा का मतलब वहीं हमका रोजगार करे के मतलब किराना दुकान रही है, हमका वहीं रहा क्या है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर कि जहाँ घटना हुई उससे कितनी दूर? पंडा चौराहा है। पंडा चौराहा मेरा घर है और जहाँ घटना भा है मतलब सड़क वहाँ पर घटना भा है, सड़क यहाँ पर मेरा घर है। हाँ, तो आपको आपके बच्चों का नाम पुलिस ने क्यों लिखा? हमारे क्या लिखने की वजह बता रहे हैं? अब ये तो कल साहब जब हुआ घटना है तो हमका लोग को पता नहीं रही है। मेरा बच्चा का मैं सो के जैसे दरवाजा खोलन, बच्चा मेरा निकल के बाहर जैसे कोशिश करें वैसे मेरे घर में घुस के गोली का सुभाष मार दिया। घर में किसने गोली मार दिया? सुभाष, दिलीप। ये सुभाष वही हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है अपने पिता और बहनोई की हत्या? हाँ, उन्हें सुभाष दिलीप कहा जो अपने बहनोई के कहा दर्ज कराया है, उन्हें हमारे बेटा गोली का हमारे घर में घुस के हमारे बेटा को मार दिया। आपके बेटे को मार दिया? आपका बेटा कहाँ है इस समय? यहाँ समय मेरा बेटा कहना कि अस्पताल में कहना रहन हुआ मतलब निकाल दे हैं रिश्तेदारी में प्रतापगढ़ में यहाँ उनका पुलिस उनके साथ में ला गए हैं कि थोड़ा नीक हो जाए तो उनका मतलब बाहर कर ले अंदर। बाकी आपके घर से कौन गिरफ्तार हुआ है? तो अब एक नहीं समझ पाते साहब हम। आपके घर से कौन कौन पकड़ा गया? हमारा लड़का 2 पकड़ा है। वो किस समय कहाँ है? इस समय कौन थाने में है? वो जेल में साहब। इस समय उनको जेल भेज दिया गया है। तो ये बताओ, सरकार से क्या कहना चाहते? सरकार से हमें साहब कहे चाहे थे कि हमका कहना कि एकदम बिल्कुल कहना कि निर्दोष कहना हमका मिले चाहिए, निर्दोष मिलना चाहिए, जांच होनी। हाँ। आपका क्या नाम? सुमन सिंह। क्या बताइए क्या हुआ घटना में? घटना में मेरे पति इस समय जब घटना हुई हमारे पति 15 तारीख तक ड्यूटी में थे। नहीं, आपके पति क्या करते हैं? PSC पुलिस में थे। अच्छा, आपके पति पुलिस में है? जी। पुलिस वालों को पुलिस पकड़ ले गई? जी। तो क्या घटना वाले दिन कहाँ थे? ड्यूटी पे थे अपने।
ड्यूटी पे थे? जी। आपके पति ने बताया नहीं कि ड्यूटी पे थे और घटना वाले दिन हम नहीं हैं? क्या सर? घटना वाले दिन हाँ। जब आपके पति जो है बताए थे, हाँ। उनको ये गुमराह किया गया कि आप पूछताछ के लिए आपको ले गए, फिर उसके बाद आपको ड्यूटी पर हाजिर कर देंगे। सर नहीं हाजिर करे गए। अच्छा, आज तक हाजिर नहीं? हाँ नहीं अभी क्या सूचना मिली हुई कि वो कहाँ है? जी, वो था में है, जेल में है। जेल में, यानी उनको अभी चालान करके भेज दिया? जी। और भी हमारे से बातचीत करने के लिए है। आपका क्या नाम है? मीना यादव। मीना यादव। ये बताइए क्या हुआ? जी, हमारे पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ के लिए उनसे क्या पूछ करके बुलाया गया? उनको कहे कि चलिए प्रधान जी, पूर्व प्रधान है, कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पति पूर्व प्रधान है? जी, और उनकी सरिया सीमेंट की दुकान है, वो दुकान जा रहे थे, 2 घर आगे गए हैं, उनको कहा गया कि चलिए आपसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ना हमारा वहाँ पे 3 किलोमीटर दूर पंडा चौरा, वहाँ कोई न अच्छा, जा। जहाँ की घटना स्थल बताई जा रही है उससे कितनी दूर है आपका घर? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर दूर है। जिस समय की घटना है उस समय क्या आपके पति वहाँ गांव में थे, क्या कहाँ थे? वो हमारे पति हमारे साथ थे, रात भर घर में रहे हैं। हाँ, और सुबह टाइम वो जब सब दुकान जा रहे थे, वहीं रास्ते में उनको बुला के कह रहे हैं आप कि क्या करती हैं? जी मैं टीचर हूँ, शिक्षा में टीचर हूँ। तो पुलिस ने आपको क्या बताया? हम नहीं थे, हम स्कूल में थे। जब हमें पता चला तो हम सर से छुट्टी लेके आए हैं स्कूल से। तो अभी आप यहाँ लखनऊ आई हुई हैं, तो किससे न्याय मांगने आए हैं। हमारे पति निर्दोष हैं, उनको CBI जांच की जाए। इसकी CBI जांच की जाए, जी। यानी उच्च स्तरीय जांच? जी, हम लोग को यही मांग है, CBI जांच चाहिए। CBI जांच? जी। आप लोगों को निर्दोष फंसाया? जी। ऐसा कौन सा ऐसा कारण लगता है जिससे लगता है कि आपके घर वाले निर्दोष हैं? ऐसी कौन सी वजह लगती कि जैसे आपको लग रहा है कि ये निर्दोष है, कोई दोषी कोई और? सर हम लोग के, हमारे पति ड्यूटी थे, बच्चे सब सो रहे थे, हम लोग कैसे जाने कि हमारे बच्चे दोषी हैं? सब हम ये नहीं समझ सकते हमारे बच्चे ये दोषी हैं, क्योंकि निर्दोष है हमारे बच्चे। अगर ये घटना के होते तो अपना नहीं चालाक हो जाते। वो ड्यूटी थे, हमारे बच्चे सब सो रहे थे सब। इन लोग के थोड़ा भी अगर ये काम किए होते तो क्यों नहीं भाग जाते? लेकिन नहीं भागे, हम लोग नहीं किए हैं सर। छोटे छोटे बच्चे हमारे सो रहे हैं और सब बीबी बच्चे के साथ में अंदर सो रहे हैं। हम लोग के क्या पता सर कि ऐसे घटना हो जाएगी? आप बताओ। हाँ साहब का मतलब हम इधर हमका खाना कमाना हमारे बच्चन का, तो ऐसे पता ऐसे कैसे हो सका साहब? हम ये चाहे साहब कि जो मटकाला मेरा बच्चा भी करे हुए तो उनका सजा मिले, और नहीं जो करे हो साहब उनका सजा मिले। यानी आप अपने पुत्रों को निर्दोष पाए थे। आपको लगता है किसी अन्य व्यक्ति हम बिल्कुल चाहे साहब हमारे बेटा निर्दोष हैं। आपको लगता है किसी दूसरे ने हत्या की? ना, हाँ, हमका लागत है दूसरे की हत्या करे तो हमारे बेटा के फंसाई दिया। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण लगता है कि आपके लोग निर्दोष हो, दूसरे लोग उसमें गुनाहगार? कुछ ऐसा एक कुछ होगा ना मन में आता कि नहीं पूर्व ऐसे इस तरह हो रहा, वो बात बताओ साहब। हमका मेरे को सर वहाँ पर हमारी भाड़े की दुकान थी। हमने सुरेश सिपाही से एक कमरा ले रखे थे भाड़े पे। वहाँ पर हमारी डेयरी चलती थी, तो हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, तो उस गाड़ी को भी आग लगा दिया गया और दुकान में भी आग लगा दिया गया। लगाने वाले कौन से? आग लगाने वाले सुभाष हैं और क्या नाम है, होरीलाल के 3 बच्चे थे, मतलब जो उन्हें। और बताइए कौन कौन परिवार थे। मुन्नी लाल थे, मुन्नी लाल के 2-3 लड़के थे, मतलब जो कि एक गुड्डू नाम है और अन्य की नाम मैं नहीं जान सकता हूँ, मतलब जो है पूर्ण रूप से मुझे जानकारी नहीं है। बाकी सब ये थे। और सबसे ज़्यादा सूरजकली घरों को फूंकने वाली जो है वो, और कौन है? वीडियो साहब इसका साक्ष्य है। अच्छा, वीडियो है आपके पास? जी। अच्छा, सूरजकली है कौन? सूरजकली होरीलाल की लड़की है सर। सूरजकली होरीलाल की लड़की? जी। और ये इसी ने सारे घरों में आग लगाई। सब 4-5 लोग मिल करके एकजुट हो करके जो है घरों में आग लगाई, हमारे गाड़ी में आग लगा दिया, दुकान में आग लगा दिया और सारा जल करके मतलब जो है खत्म। शिकायत थाने में किया? सर थाने तक जाने का हमें अभी तक कोई अवसर ही नहीं मिला। क्यों? जो हमारे भाई जयकरण को जो है मतलब जो उन्हें FIR दर्ज होने के 4-5 दिन के बाद जो है, जयकरण का उसमें नाम था FIR? नहीं था सर, बाद में इनका नाम एंट्री किया गया। तो जिस दिन नाम दर्ज हुआ उसी दिन मतलब जो है वो पुलिस वाले पकड़ ले गए, वो जेल चले गए। तो सर मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ, मतलब जो उन्हें मैं आज तक थाने नहीं गया एप्लीकेशन देने, और न मैं मतलब हम लोगों की कुल मिलाकर के सर सुनी ही नहीं जाती है, तो क्या जाएं। जो एप्लीकेशन लेकर गए भी हैं उनको भी भगा दिया गया वहाँ से, मतलब जो उन्हें। तो यही
हल्ला सुन करके हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम थाने तक जाएं और अपनी बातों को वहाँ पर रखें। यानी आपके साथ आपका घर जलाया जा रहा है, गाड़ी जलाई जा रही है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थाने जाए, इतना डर? जी, अब इसलिए कि कुछ लोग वहाँ गए एप्लीकेशन लेकर के सर, वहाँ पर रिसीव नहीं की गई। एसपी के वहाँ चले जाते? एसपी है साहब? साहब एफसी की हम गए मुल्का के कहने नहीं लेना फाइल लेबे नहीं बहन, फाइल नहीं ले? नहीं कहाँ 2 रोज बाद लेबे नहीं लेना हमार फाइल लौट गया। हम लिया नहीं लेन सर, हमारी भी 2 बाइक थी, सब जला दिए, चैनल तोड़ दिए, लोहे का दरवाजा तोड़ दिए सर। हमारे किसने तोड़ दिया? यही सब का कहते हैं, मुन्नी लाल का लड़का, सब लोग सर, सुभाष दिलीप सुबह दिलीप कहना दरवाजा में कहना हमरे फायर कर दिया, मेरा दरवाजा टूट के अंदर चला गया। आपके दरवाजे में? हमरे बच्चे के मारे के बाद जब हम दरवाजा बंद कर लें तो हमरे बच्चे के दरवाजा मार देन, हमारा दरवाजा अंदर चला गया, हमारे बच्चे की भाग लेन एक ठोरे मार देन, तरह हमारे बच्चे गिर गया। साहब हम ये चाहे साहब कि हमका सीढ़िया जांच आगे लगाने शुरू कर दें, मेरे रोजी रोटी में सब आगे लगा दें, हमारे चक्की भी रही है, हमारे इंजन भी रहा, सब इंजन हमारे आगे लगा दें, हमारे दुकान भी आगे लगा दें साहब, हमारे बच्चन के खाए कमाई में आगे लगा दें, मेरे घर में गले में आगे लगा दें। अब गली गली का भीख मांग के मैं खा रही हूँ साहब, मैं दूसरे गाँव में अपन पेट जिला रही हूँ। मेरा चौवा 3 रोज बच्चा मेरा चौवा मरे है, भैंस गोरू, पुलिस दरोगा तो खोल खदेड़ दे न साहब। चौथे रोज हम कहना कि जान लग दूसरे गांव में चला जाते हैं, पास ही हाँके जाते हैं, तब हाँ दूसरे से हकवाई लीनिया कि जा मांग के हाँक लग हमार आटे, तब साहब दूसरे के जानवर हमारे छोड़े ने साहब। ये गत हमार भाई आए, हम ये चाहिए साहब कि हमका सीडीआई जांच चाहिए, मेरे बच्चन को, मेरा बच्चा निर्दोष है। तुम्हारे बच्चे निर्दोष हैं? यानी तुम्हारे दोनों बच्चों को पहले फंसाया गया, उसके बाद तीसरे वाले बच्चे को गोली मारने वाले वही लोग हैं जिनके घर का मर्डर हुआ। जन जे मर्डर करे से वह मेरे बच्चे को बाद में फंसाया गया। मार को हमारे दरवाजे के सामने दोनों दिलीप और सुभाष दोनों जी साइड में है, देवरान जेठान है, तो उनको मार के फिर हमारे मतलब हमारे दरवाजा तोड़ दिया, फिर दोनों नली डाल दे, हम दरवाजा पर ठेले रहे, दोनों नली हमारे सीने पे लगाए रहे, भैया न मारो भैया न, लेकिन कहती कहाँ इसको न मारो बे, चल औरत है चलो उसको मारो, आदमी को मारो, तो हम लोग डर गए, फिर 3 हाथ गाली दे के फिर छोड़ के फिर इनको लड़के खदेड़ मारने लगे, तो वही इनको लड़के सीने पे भी गोली नहीं लगा, ऐसे लगा दिए। हमारे सहन लड़की को मार दी, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसकी शादी भी पे पड़ी है, सारी इसका टूट गया। किस लड़की को मारा आपके? ये सुभाष मारा था। सुभाष मारा था जी। आप क्या बता रहे थे? मैं सर यही बात बता रहा था कि हम लोगों को न्याय चाहिए सर, हम लोग निर्दोष हैं और सीबीआई जांच हो जाए ताकि दोषी पकड़े जाएं, निर्दोष छूट जाएं सर। आपका हमारे पति निर्दोष हैं। जहां मैं आपका रंजना यादव सर, जहां हत्या हुई थी वहां से हमारा घर 2 किलोमीटर दूर पर है। आपका घर 2 किलोमीटर? हाँ, फिर भी हमारे पति को इसमें फंसाया गया है सर, और वहाँ से कोई ज़मीन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, न वहाँ तो सर हमारी कोई ज़मीन थी, इसमें फिर भी हमारे पति को फंसाया गया है। और सर हमारे पति दूध दुहाने वाले आदमी हैं, घर में रहते थे, उनको निर्दोष फंसा दिया? उनको निर्दोष फंसा। शिकायत किया? एप्लीकेशन डाले थे सर, एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फेंक दिया जा रहा है? हाँ लखनऊ आए हो सब लोग, तो क्या उम्मीद लेकर के आए? सर, उम्मीद है कि हम लोग के पति को निर्दोष साबित हो, अगर दोषी हो तो उनको सजा दिया जाए। दोषी हो तो सजा भी मिले, अगर निर्दोष हैं, आपको लगता है निर्दोष जी, उसकी जांच हो, आपको लग रहा है पुलिस जांच नहीं कर रही? पुलिस जांच नहीं कर रही, कोई जांच नहीं कर रही सर। जांच करते होते तो उनको जेल भेज देते। 8 दिन थाने में रखा गया है उनको, 8 दिन थाने में रखा गया सर। छुपाया जा रहा है, हर बातों को छुपाया जा रहा है, जो आग लगाए हैं, घर में गोली मारे हैं, सब सारी बातों को थाने से भी छुपाया जा रहा है। थाने वाले भी छुपा के बात सब रख रहे हैं। थाने में नहीं रखा जाता है, लेकिन उनको 8 दिन थाने में रखने के बाद उनको चालान किया जा रहा है। 8 दिन बाद? जी। उसके दौरान बीच में पुलिस से बातचीत हुई थी? जी नहीं, हम एक दिन मिलने गए थे तो रो रहे थे बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे थे? निर्दोष रूप से? जी, कह रहे हैं कि हमारी जांच कराई, चाहे जितना वो हो जाए, लेकिन आप हमारी जांच कराई। अच्छा, आपसे बोले कि जांच करवाओ? जी, हमारे पति का है। आपके वहाँ क्या कह रहे थे? सर रो के कह रहे थे उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है सर। आप क्या सरकार से CBCID जांच चाहते हैं सर। आप चाहते उच्च स्तरीय जांच? हाँ सर। अच्छा, ये चीज़ बताइए, घटना के पीछे अगर आप लोगों के वो लोग जो नामजद हैं उनका नहीं है तो किसके ऊपर शक हो रहा है, क्या कहानी लगती है? सर सुभाष के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर। सुभाष पे क्यों लगती है? सुभाष तो वही है जिसके पिताजी का बहनोई का मर्डर। सर उसके बहन और बहनोई से उसका हमेशा आप झगड़ा होता रहता था घर में,
हमेशा आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। जिसके घर में 3 हत्या हो जाए वो पैसा का लालची नहीं होता। अपने बहनोई से काफ़ी पैसे भी ले चुका था, उसी पैसे से ट्रैक्टर भी खरीदा था, गाड़ियाँ भी खरीदी थी। सर सुभाष के ऊपर शक किया जा रहा है सर। सुभाष नहीं मारा है? यस सर। यानी जिसने मुकदमा दर्ज कराया वही हत्यारा है? सर अब CID जांच मांग रहे हैं, उसमें निकलेगा सर अब। पक्का निकलेगा? हाँ यस सर। 100%? हाँ सर, जांच की जाए इसकी। और ये बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों के साथ क्या हुआ? हमारे लोग साहेब हमारे लोग का घर है कम से कम। आप लोगों का तो उस केस में नाम हम तो नहीं है? नहीं। तो आप लोगों को क्यों यहाँ मतलब है, क्या हो गया आपके साथ? मतलब वही समेत में हमारे लोग के आगे अच्छा, लगाए वही समेत में तुम्हारा भी घर जला दिया? हाँ घर जला। किसने जलाया तुम्हारा घर? सुभाष होरी लाल की लड़का हम्म? सुभाष पासी और होरी लाल जलाया है। हाँ और उनके जो रिश्तेदार रहन वो सब। कितने लोग मिल करके जलाए? अरे रहन तो साहेब बहुत। अरे कितने 10, 20, 30? हाँ हाँ 30-40 लोग रहे उस समय पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस आए के बाद जलाने लगे हैं, पुलिस आए के बाद जलाने लगे हैं। पुलिस के सामने जलाए? हाँ वो क्या कहते हैं, हटाते हैं तब वो जलाते हैं, क्या कहती हम लोग पछुआरे खड़े। पुलिस थी उसके बाद वो आगजनी चल रही थी? हाँ आग जले थी और गल्ला में सब में आगे दोबारा फिर लगा दिया पुलिस के आगे लगा दिया। मेरे घर में गल्ला 30 बोरी 40 बोरी गेहूँ धरा था, सब में आगे लगा दिया दोबारा। का सुबह हाँ घर में घुस के लगा। पुलिस कहे लाइन साहब है मेरा घर जल रहा है आपके सामने, पुलिस कहे जलने दो, भाग जाओ यहाँ से, अपना जान बचाओ। साहब मैं क्या करूँ, मेरा घर गौर बकरी 2-4 और सारा मेरा बिस्तर, मेरा बार बासन, खाने पीने का सारा राशन जल गया। पेट्रोल डाल रहे थे क्या? सब डीजल छिड़क के मेरे सामने आग लगा रहे हैं। मुन्नी लाल के लड़के जिसको गुड्डू कहते हैं, राजकुमार, यही सब सारे लोग मेरे घर में हमारे सामने मुन्नी लाल बोलता है कि इसे घर में आगे लगा दो। एक लोग मोहद्दीपुर के हैं, उसे बोलते हैं कि उसका क्या नाम है, इंदर पासी, वो बोलते हैं बकरी की पूंछ में आग लगा दो, मर जाए, लगा दो, भोसड़ी वाले सब जल जाए, लोनिया जितने हैं यहाँ एक न रह पावे। साहब हम अपने आँख से देखे हैं कि हमारे सामने मुन्नी लाल पासी ने बोला है कि लगा दो आगे से सब घर में। बता रहा था कि इसमें जो आग लगाया उनका वीडियो भी मौजूद है? हाँ वीडियो जी मौजूद है, क्या कहते हैं। आग लगाते हुए वीडियो है किसी के पास? नहीं, वो अभी वीडियो अभी आप हमको दे दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो आप लोगों ने अगर बनाया है, ये बताइए सरकार से क्या चाहे? आप लोगों का घटना से कुल मिला के कोई नहीं है, मतलब दूसरे के जांच में आपका भी लाइन में पड़ गया, आपका भी जला दिया? हमारो भी जला दिया, मको CID जांच लूट लिया, गहना गेठी सब ले गया। दादी बताओ आप। हम रहा आप लखनऊ आई हो कौशाम्बी से ना, आपके साथ जो हुआ पूरी बात बताओ। हमार रहा है 5-6 आना भरे का है, गटई का है, सोने का, अब पाव भरे का गोड़े मकई रहा है। को छीन लिया? हाँ सब बसकम अब बक्सम धरा रहा। जब हुआ मार पीट हो लाल, जब इनका मार के गिराई दहन तो हम सब भाग निकले। भाग ले, घर में घुस के आग लगाई? हाँ घर में घुस। साहब एकदम घर में घुस के, पक्का घर जो रहा उसी में सारा बच्चे के सारी कॉपी किताब ड्रेस बस्ता सब। इस समय आप लोग कहाँ रहते? वहाँ पुलिस है कि नहीं है? घटना हाँ साहब हम दूसरे गांव में भाग रहे हैं, अगर कभी जाते हैं तो पुलिस कहे कि यहाँ से भाग जाओ, अबे 2-4 दिन 1 हफ्ते मत दिखाना, नहीं ये लोग मार देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस ऐसे बोलते हैं साहब, वहाँ फिर हम कुछ करते नहीं। अगर थोड़ा बहुत कपड़ा बस्तर भी जल गया तो उसी के लिए जाते हैं कि थोड़ा कुछ बचा हो तो उठा लाएं, पहने को हो। मुल्ला साहब वो लोग कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे समाज पर अतिक्रमण चल रहा है। हाँ हम साहेब यही चाहे थी कि हमका CID जांच चाहिए, CID जांच चाहिए। अगर हमार खूनी है तो उसको भी सज़ा मिले, अगर वो खूनी है तो उसको भी सज़ा मिले। यानी आपके घर वाले निर्दोष हैं? हाँ हमारे घर वाले। आपका तो घटना से कोई लेना देना नहीं उसमें? लेना नहीं है साहब, हमारा गांव तो फंसा है, हमारा गांव पूरा गांव के गांव फंसा दिया है। हाँ पूरे गांव में आगे लगा दी साहब, और लोग अभी आ नहीं पाए हैं, और पूरे गांव में आगे लगा दे हैं। 2-4 घर नहीं, 12 घर भरे हैं साहब। सबको कोई गाय भैंस छोड़ना, कपड़ा गल्ला पाती सब भर गया, सब मांगने खाने लायक है साहब। मैं क्या कुछ गल्ला पानी नहीं बचा है, आन के घर में रहते हैं, गोरू का कहते हैं, वैसे परा है गल्ला पूरा परा है। सुबह से होरी लाल का कहा मेरे घर में आगे लगाया है, कहें कि मारो इसको मादर। होरी लाल के लड़का का कहतीन सब आगे लगाया, मुन्नी लाल के बेटा कहा मारो मादर चौथ के, इसको मारो का कहतीन। गाली दे के ना बताओ, आप पूरी बात बताओ कि दो अश्लील गालियाँ दे, अगर आपको गाली दिया हो उन्होंने बता दो कैसे। कहा मुन्नी लाल का कहतीन, कहें लगाओ इसको घर में आगे, इसको मारो,
का हम लड़की लेकर भाग गए थे, आन के घर में का कहते लुक गए थे बजरक खेत में, हम कहा मार के मेरा लड़की गिरा दे। सब इतनी आगजनी हो रही थी, सब इतना लूटपाट हो रही थी उस समय, आक्रोश में वो लोग कर रहे थे, तो ये पुलिस वहाँ थी कि नहीं थी? पुलिस आ गए थे, पुलिस 2 गाड़ी आए, पुलिस कुछ नहीं कह पाए हैं। पुलिस के मौजूद कहीं अपना अपना जान लेके भाग जाओ, अपना अपना जान लेके भागो, अभी सब बन जाएगा। उनको माहौल गर्म है, भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं आपको बचा पाएंगे। कितने लोग थे वहाँ उस बिरादरी के? कितने लोग? बिरादरी कम से कम 40-50 लोग थे। 40-50? हाँ, इससे कम तो नहीं थे। पूरे पसियाना का पूरे पास ही आकर हमारे सब नाम बताओ कौन कौन था, जिसको याद हो नाम बताओ। नाम तो सर हमका यही नाम है कि जो हम हमेशा देखते हैं। नाम बताओ जो मुन्नी लाल और राजकुमार, गुड्डू, सुभाष और दिलीप, और उनका एक भाई और है, उसका नाम बताओ, नाम जिसको याद हो। यही जो नाम छूट गया आप बताओ। वो और को नाम नहीं जानते, इतने नाम साहब जानते हैं, हम वो का कहते ना, हम नहीं जानते। रिश्तेदार भी जितना मेहमान थे सब इकट्ठा थे, उसमें बुलाए गए। अच्छा, उनके मेहमान भी सब थे, बहिनी बहनोई जितना सब पासी में हैं, सब इकट्ठा होके आए, सब नुकसान इतना किया। हमारे गांव के प्रधानमंत्री को भी फंसा दिया, वो जो कि एक आपके गांव के प्रधान को? हाँ, वो 1 किलोमीटर दूर, वो इतने अच्छे इंसान थे, उनको सीबीआई जांच हमें चाहिए साहब, और कुछ नहीं चाहिए। निर्दोष जो फंसे हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे वो भी दोषी हो, उनको भी सजा, जो भी दोषी हो, हम नहीं जानते, सीबीआई जांच हमें मंजूर। यानी आप लोगों को लगता है कि निर्दोष रूप से? निर्दोष, हमें 100% गारंटी है कि निर्दोष है। निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है सर। तो ये बताओ, निर्दोष है तो पुलिस को नहीं समझ में बात बताया नहीं पुलिस को? सर, उसके घर में खुद लड़ाई होती थी, अपने बहन बहनोई के चक्कर में उसका बाप उसके पक्ष में था, इसलिए वो सब कत्ल करके सबको फंसा दिया, इस बिरादरी को। लेकिन कत्ल किया वही करा के जिससे कराया हो, लेकिन फंसा दिया सारे बिरादर को। यानी कि जो मरने वाला उसके बच्चे कहाँ थे? उसके जो मरा था उसके घर में लड़ाई चलती थी, हम सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। हम लोग दूसरे गांव में थे, दूसरे ग्राम सभा की भी थे हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी फंसा दिया गया। अच्छा, आपके प्रधान जो है दूसरे ग्राम? हाँ, दूसरे ग्राम सभा के, उनसे कोई लेना देना, फिर भी उनको फंसा दिया। ये बताइए, जो बता रही हैं कि प्रधान दूसरे के वहाँ के थे, और ये जो बता रही कि उसी के घर में ही लड़ाई वड़ाई चलती थी, ऐसा कुछ है क्या? साहब कोनो लड़ाई हमें नहीं रही है, मतलब उसके वहाँ उसको जो मरा हुआ, उसके मरा हुआ उसके घर में आपस में साहब कहना देखा 3 किलोमीटर दूर पर है, हम सब अपन रोजी रोटी वाला मनाई अपने काम। वहाँ की क्या लड़ाई होती है नहीं मतलब? नहीं साहब, उनसे हमसे मतलब नहीं ना, उनका हम जानी। केवल आपका दोस्त इतना है कि जहाँ घटना हुई उसी के बगल, उससे सड़क के दूसरी तरफ आपकी दुकान है। किस चीज़ की दुकान है? दुकान है किराना का है, और पनीर की दुकान है, फिर की चक्की है, आटा की चक्की है, तेल की चक्की है, सब साहे हमारे जलाए देन, मेरे बेटा का गोलियां मारन, हमारे सब कहना मार, सबने सनो कह देन, कौनो चीज़ बचा नहीं बेटा, जहाँ जहाँ हमारा लड़का सोए रहे ने बस उतने साहे बचा है, नहीं तो कहना जान हमारे छोड़ बढ़ के बच्चे को गोली मार दें, 2 बच्चे मेरे निकल भाग लेन, भैया भागा। बोल साहब हम नहीं भाग पाए, अपन बच्चे छोड़ के देख लो सरियस मार दे हैं, मेरे घोड़े में सरिये पे मार, एक ही पौली पे मार दें सरिया से। साहब अपन बच्चे छोड़ के हम भागे नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा मजिल की नाम सर। मजिल की नाम, इधर मुँह घुमाइए थोड़ा, मजिल घटाइए इसको थोड़ा, चेहरा दिखाइए। मजिल की क्या हुआ आपका? साहब हमारा क्या नाम है आपके? उनका तीरथ नाम। तीरथ नाम? तीरथ को क्यों ले गए? मजदूरी करते रहे साहब, यहाँ काम करत रहे। नाम है क्या FIR में? ना FIR में नाम होबे करी, थाने के पुलिस लगे पकड़ के लिया। अच्छा, आपके लड़का? हाँ, हम नहीं आदमी है भाई। अच्छा, आपके पति? हाँ, लड़कन को 2 ठौरन को बंद के रहे, तो फिर उनके बाप अपने से आके हाजिर हो गया, तो हमारे लड़कों को छोड़ने नहीं, तब भैया हमारे मानाई को चालान कर दिया। तुम्हारे आदमी का चालान? हाँ। अच्छा साहब, कहना मजूरी आदमी, मजूरा आदमी साहब, खुरपा गोड़ गोड़ तो खाते हैं, उनका दिल जी आते हैं, का जाने की फंसाते हैं हमको, गरीब आदमी का। साहब अपना खेत है, न बारी है, मजूरी करके खाते हैं भैया, मजूरा का मजूरी कर आए हूँ, फंसा दिन आके यहाँ। अच्छा, ये बताओ, इस घटना के पीछे दोष किसका लगता है? अब भैया के का बताई, अब उन्हें खिया रहे, बाबा जी की काम करत रहे। आपके पति किसके वहाँ काम करते थे? बाबा जी की। अच्छा, प्रधान के वहाँ काम करते? हाँ, तो प्रधान के साथ इनको भी ले गए? हाँ। मजूरी दोस्तों, आपने बात सुनी घटना स्थल के बारे में,
बहुत कुछ बातें आपको सुनाई दी, दिखाई दी। इन महिलाओं को कहना है इनके पारिवारिक जनों को फंसाया गया है। काफ़ी चीज़ें आप सुनी भी होंगी, इनके बयान भी सुने होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि घटना स्थल पर जा कर के तमाम लोगों के बयान ले कर के फिर हम आपको बताएंगे कि घटना में सच्चाई क्या है। ये लोग जो कह रहे हैं इनकी बात में कितनी सच्चाई है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया उसकी बात में कितनी सच्चाई है। ये बात तो पूर्णतया वहाँ पर घटना स्थल पर जा कर के ही पता चल सकता है, लेकिन ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन से और पुलिस से कहीं ना कहीं गलती या मिस्टेक हो रहा है या इमोशनल के दबाव में कार्रवाई हो रही है। मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए और जांच करके जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए और जो निर्दोष है उनको साथ न्याय किया जाए, उनको न्याय मिले। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।